अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ा अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये दूसरा एपिसोड है यौम निदा में जन्नतुल बक़ी की मुनासिबत से। ये दूसरा शॉर्ट मैसेज है और बहुत ही जल्दी में नाज़रीन इकराम की खिदमत में इस्तदा और गुजारिश ये है बसत अदब अल्लाह रसूल इमाम की खुशनुदी के लिए कि ये जो बयानात है, जो शॉर्ट मैसेज है, जो ये एपिसोड है, इसे आप दूसरों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें सवाब की नीयत से या अल्लाह रसूल इमाम की खुशनुदी की नीयत से। तो अज़ीज़ान गिरामी, यौम निदा में जन्नतुल बक़ी को तकरीबन आज 99 साल हो चुके हैं। जैसा मैंने पहली तकरीर में अर्ज़ किया था कि 1344 हिजरी में और अंग्रेज़ी सन के मुताबिक 1926 में इन्हिदा में बक़ी का वाक़या हुआ, सानिया हुआ। और आज इतने साल के बावजूद भी, यानी अब आइंदा साल 100 साल तकरीबन पूरे हो जाएंगे, लेकिन मकाम अफसोस है। क्या जन्नतुल बक़ी में जो मदीना मुनव्वरा में है सिर्फ रसूल की इकलौती बेटी की क़ब्र मुबारक थी या रोज़ा मुबारक? जबकि रसूल की शहज़ादी कौनैन की रसूल की इकलौती बेटी शहज़ादी कौनैन की क़ब्र मुबारक ज़्यादा मोतबर जन्नतुल बक़ी में ही बताई जाती है। और भी रिवायत है, मगर उसी जन्नतुल बक़ी में कितनी हस्तियों की क़बूर है। अगर तुम्हें रसूल की बेटी की मोहब्बत नहीं है, मसलन, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें रसूल से, अली से या फातिमा ज़हरा से प्यार नहीं है तो असहाबे रसूल से तो है, रसूल के अज़वाज से तो है, रसूल के आबा व अजदाद से तो है, खुद रसूल से तो है। चलिए, सारा बैर अली से होगा, फातिमा से होगा, हसन हुसैन से होगा। आप ये समझ रहे, दुनिया ये समझ रही कि सिर्फ ये मासूम आलमीन के रोज़े की आवाज़ उठाई जा रही है इन्हिदा में जन्नतुल बक़ी के नाम पर। लेकिन आप तारीख़ का जायज़ा लें, तारीख़ को देखें कि उसी जन्नतुल बक़ी में जहाँ पर मासूम आलमीन का रोज़ा था या उनका मरक़द था या उनकी क़ब्र मुबारक जो आज मौजूद है, उसी के साथ रसूल के नवासे इमाम हसन मुश्तबा की क़ब्र मुबारक है। वहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन, मौला हुसैन के फर्जंद जो बीमार करबला, उनका भी वहीं पर रोज़ा था, क़ब्र मुबारक है। वहीं पर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, वहीं पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, यानी 5 मासूम, रसूल की इकलौती बेटी, रसूल के नवासे इमाम हसन, फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन, इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये 5 मासूम के साथ उसी जन्नतुल बक़ी में अगर आप देखें तो जनाब हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कौन अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास, वही अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला थे जो पैगंबर के वालिद थे, वही अब्दुल मुत्तलिब के बेटे इमरान जनाब अबू तालिब थे जो मौला अली के वालिद थे, उसी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब हमजा थे जो पैगंबर के चचा थे, उसी में अब्बास भी है, उनकी भी क़ब्र जन्नतुल बक़ी में है। उसी जन्नतुल बक़ी में मौला कायनात शेर खुदा की वालिदा गिरामी फातिमा बिन्त असद की भी क़ब्र मुबारक है। उसी जन्नतुल बक़ी में अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब, खुद पैगंबर इस्लाम के पितर बुजुर्गवार, भले इख्तलाफ है तारीख में कि उनकी क़ब्र पहले कहीं और थी मगर मुंतकिल की गई। अभी इख्तलाफ पर निगाह नहीं रखना है, वक्त कम है। यानी जहाँ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास, जहाँ मौला कायनात की वालिदा फातिमा बिन्त असद, वहीं पर पैगंबर इस्लाम के वालिद बुजुर्गवार अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब की भी क़ब्र मुबारक जन्नतुल बक़ी में है।
सिर्फ जन्नतुल बकी में शहजादी फातिमा, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है। हालांकि ये तो मासूम है, इनके लिए ज़्यादा ही आवाज़ उठनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ जो मैंने नाम लिए इतनी कब्रें हैं। उसी के साथ पैगम्बर इस्लाम मुसलमानों के नबी की अज़वाज बीवियों की कब्रें हैं, अज़वाज की कबूर है जन्नतुल बकी में। यानी हज़रत उम्मे सलमा ज़ौजा रसूल की कब्र मुबारक है उसी जन्नतुल बकी में। जनाब ज़ैनब जो ज़ौजा रसूल है उनकी भी कब्र वहीं पर है। जनाब रेहाना बिन्त ज़ैद जो ज़ौजा रसूल है उनकी भी, जनाब मारिया क़ब्तिया जो ज़ौजा रसूल अकरम है उनकी भी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है। अंदाज़ा लगाइए, जनाब उम्मे हबीबा जो ज़ौजा रसूल है, हुज़ूर पाक की ज़ौजा उम्मे हबीबा, उनकी भी कब्र मुबारक वहीं है। जनाब सफ़िया उनकी कब्र मुबारक वहीं है। जुवैरिया बिन्त हारिस ज़ौजा रसूल सफ़िया, जनाब सफ़िया उम्मे हबीबा, और उसी के साथ जनाब उम्मे सलमा, इतनी रसूल की अज़वाज की कब्र जन्नतुल बकी में है। उसी जन्नतुल बकी में जनाब अबू तालिब के बेटे जनाब अकील अलैहिस्सलाम की कब्र है। वो अकील जिनके बेटे मुस्लिम जो कूफा में शहीद हो गए। उसी जन्नतुल बकी में जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर यानी औन मोहम्मद के वालिद, उनकी भी कब्र मुबारक है उसी जन्नतुल बकी में। अब अंदाजा लगाइए, जनाब इब्राहिम इब्ने रसूल अकरम पैगम्बर इस्लाम के जो फर्जंद थे, इब्राहिम जो बचपन में इस दुनिया से गुजर गए, जिनकी वालिदा जनाब मारिया क़ब्तिया थी, वो भी जन्नतुल बकी में है। उनकी मौत पर तो खुद रसूल ने कहा था कि इस बच्चे को जन्नतुल बकी ही में दफन करो। इस वक्त तफसील का मौका नहीं है। उसी जन्नतुल बकी में जंगे ओहद के शोहदा, जंगे ओहद के जो जख्मी शोहदा है, जख्मी तारीख में है, जख्मी शोहदा ओहद उसी जन्नतुल बकी में। वाक़े करबला के बाद यजीद मलून की तरफ से जो वाक़े हर्रा हुआ, उसके शहीद भी जन्नतुल बकी में हैं। इसी तरीके से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के बड़े फर्जंद जनाब इस्माइल भी जन्नतुल बकी में है। जो हलीमा सादिया भी जन्नतुल बकी में है। सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब और आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फूफी है रिश्ते में दोनों, वो भी जन्नतुल बकी में है। और ख़ुद हमारे और आपके मौला अब्बास अमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम की वालिद गिरामी जनाब उम्मुल बनीन फ़ातिमा कलाबिया फ़ातिमा बिनते हिज़ाम बिन खालिद की ख़ब्र मुबारक भी जन्नतुल बकी में है। मैंने जल्दी में ये बातें बयान की हैं। कितनी कबूर है जन्नतुल बकी में, आले रसूल भी, अज़वाज रसूल भी, रसूल के आबा व अजदाद भी, औलाद रसूल भी, असहाब रसूल भी, कितने दफन है। अरे किसी के लिए तो आवाज़ उठाइए ताकि ये हक अदा हो सके कि हाँ तुम रसूल की उम्मत हो, तुम आले रसूल के मानने वाले हो, और तुम रसूल आले रसूल और असहाब रसूल के बावफा हो। वरना तारीख तुम्हें गद्दार लिखेगी। याद रखिए, उन्होंने मिसमार किया, तुम तामीर के लिए आवाज़ उठाइए। उन्होंने अजर रिसालत अदा नहीं किया, तुम अजर रिसालत अदा करने का मुजाहरा कीजिए। याद रखिए, आले मोहम्मद तो कल भी मजलूम थे, आले मोहम्मद आज भी मजलूम है। नाज़रीन इकराम, ज़हन में बात याद रखिए, फातिमा पर जो मसाइब ढाए गए ज़िंदगी में, यहाँ तक कि शेख अब्बास कुम्मी को किताब लिखना पड़ी, बैतुल एहसान, गमों का घर। ये वो किताब है जो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पर है। बैतुल एहसान, बैत माने घर, एहसान जमा हुज़्न की, गमों का घर। शेख अब्बास मुहद्दिस कुम्मी जैसे मुहद्दिस ने ये किताब लिखी। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने इसका मुकद्दमा लिखा, जो मरजा मुज्तहिद हैं, और इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है जो फातिमा पर गुजरी है। अब अंदाज़ा लगाइए, ये दूसरी किताब है ख़ानदान वही। अल्लामा सैयद अली अकबर क़ुरैशी ने ये किताब को लिखा है, ख़ानदान वही, यानी आले रसूल अहले बैत अतार, ख़ानदान वही। कितने फ़ज़ाइल और मनाक़िब है, उनका मकाम स्टेटस क्या है इस ख़ानदान वही का, कि जिसका सर चश्मा जहाँ रसूल की ज़ात है, उसके बाद मौला अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन है। ज़रा सोचने की बात है, क्या फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। उसके बाद अगर आप तारीख़ को देखें तो ये तजल्लियात इस्मत शहज़ादी कौनैन की हदीस का मजमुआ है, जिसे अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद दश्ती ने जमा किया है। इसमें मज़लूमियत फ़ातिमा ज़हरा है, इसे आप पढ़िएगा। सैकड़ों किताबें हैं, सैकड़ों किताबें हैं। तो ऐसा ना हो
कि कल रोज़े महशर हमें और आपको रसूल आले रसूल के सामने शर्मिंदा होना पड़े। लिहाजा खड़े होइए और जन्नतुल बकी के रोज़े की तामीर के लिए और उसकी दोबारा नए सिरे से तामीर के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि हम ये कह सके कि हमने कुछ न कुछ ज़रूर किया है और अजर रिसालत का हक़ अदा करने की कोशिश कीजिए। मैंने वैसे ये बयानात नहीं दिए, बहुत जल्दी जल्दी में बयानात हुए हैं हालात की मजबूरी के तहत, लिहाजा बामाज़रत। लिहाजा फ़ातिमा मज़लूमा थी, मज़लूमा है। अज़ादारो फ़ातिमा अपने हुसैन को रोए, फ़ातिमा अपने हसन को रोए, फ़ातिमा अली की मज़लूमियत पर रोए, बाबा की जुदाई पर रोए, या फिर उम्मत के मसाइब पर रोए। फ़ातिमा कल भी रो रही थी, आज भी रो रही है। हाँ, ये हर हम मिलजुल कर हम प्रोटेस्ट करते हैं और जन्नतुल बकी के रोज़े की तामीर के लिए आवाज़ उठाते हैं। जहाँ यहूद है, जहाँ यहूद ने जुल्म ढाए हैं इस्लाम और अहले इस्लाम पर, वहीं आले सऊद ने जुल्म ढाए हैं आले रसूल पर और उनके रोज़ों पर। परवरदिगार इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा और उनकी जद्द माजिदा के रोज़े की जल्द अज जल्द तामीर फरमा और हम सबको इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा।